हाय। आज का जो वीडियो है ना वो इंटरनेट पर एक टॉपिक जो जनवरी से नहीं बल्कि लास्ट ईयर दिसंबर नवंबर से ही चल रहा है कि 2025 तबाही का साल। कौन बना रहे हैं ऐसे वीडियो? एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजर्स। पर ये 2025 को उन्होंने तबाही का साल क्यों बोला है? पहले तो ना इसी बात पे बात कर लेते हैं। 2025 2 + 0 + 2 + 5 टोटल मिलाओ आएगा 9 नंबर। 9 नंबर मतलब मार्स का नंबर, मंगल का नंबर। वैसे हिंदुस्तान में कितना शोर मचा रहता है। अच्छा, उसकी जन्मपत्री में मंगल का दोष है, शादी तो उसकी चलेगी नहीं। शादी के नाम पे ये हो जाएगा। मांगलिक दोष का भी कितना डर बना करके लोगों के अंदर रखा जाता है ना। तो इस बार शादी का नहीं, पूरे साल का डर बना दिया है, क्योंकि नंबर क्या है? 9। चलो इनको चेक करके देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है। 2012 में भी ऐसी एक न्यूज़ आई थी। 2012 2 + 0 + 1 + 2, 2 और 1 3 और 2 5, 5 नंबर था 2012 का। याद करके देखिए, एक डेट थी 21 दिसंबर 2012। इंटरनेट पे भी जाओगे तो मिल जाएगी उस डेट को। तबाही का नहीं, पृथ्वी खत्म होने का साल घोषित किया गया था। एंड कैन यू बिलीव दिस कि वो न्यूज़ पूरे साल चली थी। और मैं रहती थी उस वक्त हॉस्टल में, तो हम तो कभी सीरियसली लेते नहीं थे। बट मेरी रूममेट थी, वो भी सीरियसली नहीं लेती थी, बट फन तो किया ही जा सकता है ना। तो वो मुझसे कहती थी, यार मरने तो वाले ही हैं, काश इससे पहले हम ये काम कर लें। देख, हमने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। और वो ना एक लंबी सी लिस्ट बनाती थी, लिखती नहीं थी, टिप्स पे बनाती थी। कहती, सुन ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी नहीं करना है, और अगर ये नहीं किया तो सोच मरने के बाद हमें कैसा लगेगा। मैंने कहा, मरने के बाद क्या लगेगा? मर गए तो मर गए। कहती, नहीं यार फिर भी करना तो चाहिए। सोच, अगर ये नहीं हुआ तो फिर जिंदगी का मतलब ही क्या है? मैंने कहा, कुछ नहीं, मरने के बाद कुछ पता नहीं चलता जिंदगी का मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड यू डोंट बिलीव कि ये न्यूज़ सिर्फ उसके और मेरे बीच में डिस्कस नहीं होती थी। हॉस्टल में भी कितने लोगों के बीच में ये न्यूज़ चलती थी। ऑफिस जाते थे तो ये न्यूज़ वहाँ पे भी चलती थी। और पूरे साल बनाकर ये न्यूज़ रखी गई, क्योंकि डेट भी डिक्लेयर क्या की थी? 21 दिसंबर। यानी जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे साल को जियो मत, सोचो कि अब तुम मरने वाले हो। वही सेम की सेम कहानी, मरने वालों ने तबाही। तबाही में कुछ तो मरेंगे, पर क्या ये सच होता है? आप कोई सा भी साल उठा करके देखिए। 2012 में आपने पृथ्वी खत्म होने की बात बोली, पर नहीं हुई। 2013 2 + 0 + 1 + 3, 3 और 1 4 और 2 6, 6 नंबर। याद करके देखिए, केदारनाथ में कितनी बड़ी कैलामिटी आई थी, मैंने फेस की थी, मैं वहीं से बचकर आई हुई हूँ। 50,000 से ज़्यादा लोग खत्म हो गए थे। सिर्फ लोग खत्म नहीं हुए थे, कुछ जगह जड़ से खत्म हो गई थी। गौरीकुंड से लेके केदारनाथ तक बीच में पड़ता था रामबाड़ा, जहाँ पे कम से कम 5,000 लोग ठहरे हुए थे, और वहाँ पर दुकानें भी थी, लोग रहते भी थे। वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो क्या उस साल 9 नंबर था? एंड यकीन जानिए, 2012 के लिए तो ये सारी न्यूज़ थी कि इस साल पृथ्वी खत्म हो जाएगी। 2013 की प्रेडिक्शन किसी ने नहीं की थी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जितने एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजर ये इंटरनेट पे चल रहे हैं ना, पहली बात तो बाय गॉड कुछ तो ऐसा, खासकर कि जो फीमेल एस्ट्रोलॉजर होती हैं, वो ऐसा ऐसा रंग रूट बना कर के आती हैं कि मुझे एस्ट्रोलॉजर तो कम, कुछ और ही लगती है। और लोगों को विश्वास देने की जगह, उनको करेज देने की जगह क्या देते हैं? डर। आप लोगों की थालियों में डर को परोसा जा रहा है, और इनको देख के पता चलता है कि क्या इन्हें एस्ट्रोलॉजी मालूम भी है। अगर तुम्हें एस्ट्रोलॉजी पता होती ना तो तुम इंटरनेट पे उसको ऐसे स्प्रेड करते ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक की कुंडली अलग होती है।
करने में लगे पड़े हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, पर तुम जैसे आम इंसानों के लिए नहीं बनी है। जिन लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो किया है, मालूम भी है वो कितने ज्ञानी थे, कितने मेडिटेशन में होते थे, उनकी इंट्यूटिव पावर क्या होती थी, वो किस तरह की कैलकुलेशन करते थे। गिनती के लोग थे वो, गिनती के लोग, तब भी उसको प्रेडिक्शन ही बोला गया। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने दावे के साथ वो कभी दावा करते ही नहीं थे। अगर करते होते तो भगवान राम का वनवास होने वाला है, इसकी प्रेडिक्शन बहुत पहले ही हो चुकी होती, पर नहीं हुई। पर आज की जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मुझे कभी कभी इनको देखकर लगता है कि ये जो इतनी सारी प्रेडिक्शन करते हैं, कभी ये सोचते भी कि कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, और अगर उनको ये न्यूज़ दे दी जाए कि ये तो साल सबके लिए ही ख़राब है, तो क्या होगा, और डाउन पर आ जाएंगे। गिल्ट विल्ट फील नहीं होती है कि भाई लोगों को इनकरेज करो, नहीं तुम मानो कि ये तो होना ही है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर तुम लोगों को करेज नहीं दे सकते तो उनकी दिमागी हालत के साथ खेलो भी मत। क्यों प्रूव करने में लगे पड़े हो? मेरा तो ऐसा कोई वीडियो इंटरनेट पे कभी नहीं आएगा जो किसी भी इंसान को लेट डाउन कर सके, क्योंकि मैं इंटरनेट पे सबके लिए नहीं हूँ। पॉसिबल ही नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकती। अगर किसी की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स भी है ना, तब भी मैं उसको यही कहूँगी, उठो। सारी कायनात भी तुम्हारे खिलाफ है, तब भी तुम उठो, लड़ो अपने आप से, क्योंकि कर्म करना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ तुम्हारे हाथ में। और ये जो एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं ना, सब कुछ पहले से डेस्टाइन है, ये ही होगा, ऐसा है तो वो होगा। दूसरे लोगों को बोलते हो कर्म करो, फल की इच्छा नहीं, पर तुम प्रेडिक्ट कर करके उन्हें फल निकाल के दे रहे हो कि तुम्हारे साथ यही होगा, तुम मानो। इसकी इजाजत दी है क्या गीता ने? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये ज्ञान गीता का है, पर मेरा सवाल ये है कि क्या गीता ने इसकी इच्छा दी है, इसकी इजाजत दी है कि एस्ट्रोलॉजी के नाम पे तुम चीज़ों को प्रिडिक्ट करके लोगों को बताओ कि तुम्हारा फल ये निकल के आएगा? तुम्हारे लिए तो ये है ही नहीं, तुम फल कैसे बता सकते हो? वो तो केवल ऊपर वाले के हाथ में ही है, उसी पे छोड़ दो। तो एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है, सबके लिए नहीं है, और आजकल तो बाढ़ आई पड़ी है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि एक टाइम पीरियड के लिए वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, फिर एक एक ग्रह के हिसाब से बताते हैं, अच्छा ये वाला ग्रह इस घर में बैठा है तो यहाँ पॉजिटिविटी आएगी, फिर ये वाला ग्रह इस घर में बैठा है, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिविटी आएगी। टोटल मिला के रिजल्ट देख लो ना, उसमें पॉजिटिविटी समझ में आती है ना नेगेटिविटी समझ में आती है। पर कंटिन्यूसली वो ऐसे वीडियोस बना बना के लोगों को गुमराह करने में लगे पड़े हैं। ऑब्वियसली मेरे जैसे गुमराह नहीं होते, पर मुझे अफसोस होता है उन लोगों का कि आज सारे लोगों की इंटरनेट पे पहुंच है, और कितने लोग ऐसे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई सब्जेक्ट नहीं आता, पर वो देखते हैं उन चीज़ों को, तुम्हारी बुद्धि से ग्रैस्प करते हैं, और यकीन जानिए अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। दिस इज़ रियली टू मच। 2025 मंगल का वर्ष है, 9 नंबर है, मैं भी बिलीव करती हूँ, बट मंगल का मतलब होता है करेज। जिसके अंदर करेज नहीं है वो कनिंग है, और एक कनिंग दिमाग से क्या निकलेगा, सिर्फ नेगेटिविटी। पर जिसके अंदर करेज है वो कनिंगनेस को खत्म कर सकता है, पावर होती है उसमें।
तो मंगल का मतलब है करेज, एक्शन। उठो और काम करो, भले ही परिस्थितियां जैसी भी हों। और ये जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, इनसे मेरी सिर्फ एक ही कहना है मुझे, एक काम करो, डेट टाइम सब बता दो कि किस डेट पर कौन सी तबाही होने वाली है, टाइम क्या है उसका। मैं रिटर्न में लिख के दूंगी कि अगर तुम मुझे बता पाए तो वो जो तबाही होने वाली है ना, मैं उसको रोक दूंगी। इतना करेज है मेरे अंदर। मंगल क्या होता है वो मुझे पता है, मेरी कुंडली में मंगल है, सभी के में होता है, मेरी में भी है, बट मैं उसको सिर्फ करेज की तरह से इस्तेमाल करती हूँ। तो थोड़ा रुक के सोचो कि तुम लोगों के दिमाग को कैसा बना रहे हो। अगर तुम किसी को विश्वास नहीं दे सकते, होप नहीं दे सकते, तो कुछ भी मत दो, तुम्हारे कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं है। सो 2025 तबाही का नहीं, करेज का साल है, एक्शन का साल है। और मुझे ऐसे लगता है कि इस साल मैं एक्शन में हूँ। क्यों? मुझे नहीं मालूम कुंडली के अंदर क्या लिखा है, क्या होगा मैं नहीं जानती, पर मुझे इतना पता है कि मंगल का मतलब करेज होता है। तो मैं करेजियसली अपने सारे काम करते हुए आगे बढ़ूंगी। और जितने भी हारे हुए लोग हैं, मुझे सुन लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।